कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं सड़कों पर, छोटी दुकानों में और टूटे सपनों में। आज हम जिस लड़के से मिलवाने जा रहे हैं, उसका नाम है राहुल। एक ऐसा लड़का जिसने ज़िंदगी से हार नहीं मानी, बस धीरे-धीरे उसे बदल दिया। जब हमने राहुल से पूछा, दिन की शुरुआत कैसे होती है? वह मुस्कुरा कर बोला, बहुत सिंपल, बस सुबह 5 बजे मेरी दुनिया खुल जाती है। फिर उसने चाय की दुकान की चाबी हमें दिखा दी। राहुल सबसे पहले दुकान की बत्ती जलाता और चूल्हा जलने से पहले खुद गर्म होता। ठंडी हवाओं में उसकी सांस धुएं के साथ मिल जाती। दुकान छोटी थी पर उसके सपनों से बड़ी, और वही उसका पहला संघर्ष था। हमने पूछा, घर कैसा है? राहुल की आंखें हल्की सी नम हो गई। उसने कहा, बस थोड़ा टूटा हुआ है, पर लोग बहुत अपने हैं। फिर उसने पिता की दवाई और माँ के दर्द की बात धीरे से कही। राहुल स्कूल जाते हुए अक्सर अपनी जेब चेक करता, पैसे हैं या नहीं। उसकी यूनिफॉर्म पुरानी थी, पर उसकी उम्मीद नहीं। शिक्षक भी कहते, ये लड़का अलग है, पर हालात हमेशा साथ नहीं देते थे। इंटरव्यू में हमने उससे पूछा, सबसे बड़ा सपना क्या है? राहुल ने 1 सेकंड सोचा, फिर धीरे से बोला, कंप्यूटर सीखना और किसी दिन अच्छी नौकरी पाना। उसकी पलकों पर एक छोटा सपना चमक रहा था। चाय पहुंचाते वक्त राहुल रोज कंप्यूटर क्लास की खिड़की से झांकता था। वहां बैठे बच्चे उसकी उम्र के थे, पर दुनिया उनसे अलग। राहुल की उंगलियां हवा में कीबोर्ड टाइप करती। सपना था, पर जेब में बस सिक्के थे। कई दिन वो बिना खाना खाए ही काम पर लौट आता। माँ को बताता नहीं, कहीं वो परेशान ना हो जाए। पिता पूछते, खाया? और वो हमेशा मुस्कुरा देता, हाँ खा लिया। रोज एक सज्जन उसकी दुकान पर बार बार आते रहे। वह राहुल को काम करते चुपचाप निहारते रहे। अंत में बोले, तुम बहुत मेहनती हो बेटा। राहुल ने सिर झुका लिया। शर्म भी थी, थकान भी। उस रात राहुल टॉर्च की रोशनी में पढ़ाई कर रहा था। कमरे में अंधेरा था, पर उसके चेहरे पर हल्की चमक। दवाइयों की बोतलें उसके पास पड़ी थी, पर किताबें उसके मन में रोशनी भर रही थी। अगले दिन वही आदमी फिर आया। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, कंप्यूटर सीखोगे? राहुल चुप रहा। उसकी आंखें बोल रही थी। आदमी ने कहा, फीस मैं दूंगा। जब राहुल क्लास गया तो कीबोर्ड को छूते ही उसके हाथ कांप गए। स्क्रीन की नीली रोशनी उसे किसी नए संसार जैसी लगी। उसने हर लेसन दिल से सीखा। उसे लगा आज किस्मत मुस्कुरा रही है। कुछ हफ्तों में ही वह टॉप स्टूडेंट बन गया। टीचर ने कहा, ये लड़का बहुत आगे जाएगा। राहुल देर तक क्लास में रुककर प्रैक्टिस करता। उसके सपनों को अब पैर मिल चुके थे। कोर्स खत्म होते ही उसे पार्ट टाइम काम मिल गया। पहली सैलरी से उसने घर का राशन खरीदा। माँ के हाथ कांप रहे थे, खुशी और हैरानी से। पिता की मुस्कान ही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। इंटरव्यू में आखिरी सवाल, राहुल अब भविष्य क्या है? वो हंसकर बोला, बस किसी दिन वो घर खरीदना है जो हमारे सपनों जितना मजबूत हो। उसकी आवाज में यकीन था, और यही उसकी असली जीत थी। राहुल की कहानी लाखों घरों जैसी, लेकिन उसका हौसला कुछ ही दिलों में मिलता है। आज वह छोटा काम करता है, पर सपने बड़े रखता है। और याद रखिए, सपनों का आकार नहीं, मेहनत की ताकत मायने रखती है।